माता लक्ष्मी जी की जय। आज एकादशी रमा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। युधिष्ठिर की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान श्री कृष्ण रामा एकादशी की कथा कहते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक मधुकुंड नाम से के राजा हुआ करते थे। बहुत ही नेमी धर्मी राजा थे और भगवान विष्णु के भक्त भी। उनकी एक कन्या भी थी जिसका नाम था चंद्रभागा। चंद्रभागा का विवाह हुआ चंद्रसेन के पुत्र शोभन से। कार्तिक मास की दशमी की बात है कि शोभन अपने ससुराल आए हुए थे। संध्या में राजा ने सुनादी करवा दी कि एकादशी को राज्य में उपवास किया जाएगा, कोई भी भोजन ग्रहण न करे। वह भोजन के लिए यह बड़ी मुश्किल की घड़ी थी क्योंकि शोभन ने कभी उपवास किया ही नहीं था। दूसरा, उससे भूख सहन नहीं होती थी। उसने अपनी समस्या को चंद्रभागा के सामने रखा तो उसने कहा कि हमारे राज्य में मनुष्य तो क्या पालतू जीव जंतु तक भोजन ग्रहण नहीं करने की अनुमति नहीं होती। तब विवश होकर शोभन उपवास के लिए तैयार हो गए, लेकिन पारण के दिन का सूर्य उदय यह नहीं देख पाया और उसने प्राण त्याग दिए। राजसी सम्मान के साथ उसका संस्कार किया गया, लेकिन चंद्रभागा ने उसके साथ स्वयं का दाह नहीं किया और अपने पति के यहाँ ही रहने लगी। उधर एकादशी के व्रत के पुण्य से शोभन को मंदराचल पर्वत पर कुबेर जैसा आलीशान और दिव्य राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मधु कुमुद के विप्र सोमधीर यात्रा करते करते उस दिव्य नगर में जा पहुँचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। फिर क्या था, वे उनके सामने जा पहुँचे, पर ब्राह्मण को आता देख करके सम्मान में शोभन भी सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उन्होंने पहचान कर शोभन ने चंद्रभागा और अपने ससुर व राज्य की कुशलता पूछी। उसके बाद स्वयं ने जिज्ञासा प्रकट की कि यह सब कैसे संभव हुआ। तब शोभन ने रामा एकादशी की प्राप्त का बयान किया, लेकिन चिंता प्रगटी, मैंने विवशतावश यह उपवास किया था, इसीलिए मुझे शंका है कि यह सब स्थिर नहीं है। आप यह वृत्तांत चंद्रभागा के सामने जरूर कहना। अपनी तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सोम सीधे चंद्रभागा से मिलने पहुँचे और सारा हाल कह सुनाया। चंद्रभागा बहुत खुश हुई और जल्द ही अपने पति के पास जाने का उपाय जानने लगी। सोम उसे वामन ऋषि के आश्रम में ले गए। वहाँ महर्षि के मंत्र और चंद्रभागा द्वारा किए गए एकादशी व्रत के पुण्य से वह दिव्यांतमा हो गई और मंदराचल पर्वत पर अपने पति के पास जा पहुँची और अपने एकादशी व्रत के पुण्य का फल प्राप्त को देते हुए उसने सिंहासन व राज्य को चिरकाल के लिए स्थित कर दिया और स्वयं भी शोभन के व्यामी विराजी है। इसी तरह एकादशी व्रत का बहुत ही फल मिलता है। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं उन सभी को एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। सब पर हरि जी अपनी कृपा बनाए रखते हैं।
ब्रह्म हत्या जैसे पाप छूट जाते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे पाप छूट जाते हैं। इसी तरह प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी महाराज की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। इसके बाद आरती किया जाता है, अगले में बताएंगे आपको।